मैं बताया था कि इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए और सर्वे के आधार पर उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि नहीं, वे महेंद्र प्रताप को बनाइए। मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता। मैं तो जन अपेक्षा, जन भावना के आधार पर ही मैंने उस बात को स्वीकार किया। मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ बनने की। तो अब इच्छा से मैं चुनाव लड़ोगे? सुनो प्लीज, जनता की इच्छा भावना सबसे सर्वोपरि होती है। जब वो सर्वोपरि है तो जनता लड़ेगी। जो ये पुलवामा वाला वो हुआ, खेल हुआ था, इसके 3 महीने बाद इलेक्शन आ गए हरियाणा के। कांग्रेस को ये यकीन नहीं था कि तुम इतनी सीट जीत जाओगे। मुझे अच्छी तरह याद है, इंटरव्यू में पूछा तो ये था कि 15-16 तक जीत जाएंगे। मुझे वो इंटरव्यू याद है। और कितने आ गए? 31 आ गए। अगर कांग्रेस को यकीन होता, पब्लिक तैयार थी, तो सरकार ही बढ़ जाती। आज स्थिति तो बिल्कुल उलट है। आज तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कह रहे हैं ना, चारों तरफ जो है। तो भैया, तो आज तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। क्या किसान भूल जाएंगे कि 750 आदमी किसानों का मरा है देश में? पहलवान जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की पहलवान के अपमान को लोग भूलेंगे। उपलब्धि तुम्हारे सामने है जिन जिनका मैं कह रहा हूं सारी चीजों का। फिर भी हम ये कहें कि इतने पार हो जाएंगे, तो फिर तो प्रजातंत्र है ही नहीं कहीं। जब कई जगह के मामले आते हैं कि वहाँ वोट तो सारी फलां की है और वहाँ निकले 2-4, बाकी सब वहाँ जाएं, तो इसलिए शंका तो स्वाभाविक है। पर मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि होता होगा कि नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो बीमारियाँ हैं। आज दुनिया के उन देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इनको खत्म कर दिया। अमेरिका में चालू तो नहीं है शायद, है नहीं है, शुरू किया, उनको खत्म कर दिया। तो है बीमारी, हो तो होगी। और यहाँ तो ज्यादा संभव है। यहाँ ज्यादा संभव है क्यों? हम गणेश चरित्रवान हो गए अब कि सुधरी ईडी का इस्तेमाल अपने काम के लिए करेंगे, गलत गुनाहगार के लिए, बुरे काम के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे। कि आ जाओ, एक आदमी कह रहा हूँ मुझे देहाती, जो कि जी इन पे गोहेरा है, गोहेरा शब्द इस्तेमाल होगा, मगर गोहेरा क्या, जो कि गोहेरा होता है बड़ा खतरनाक जानवर, वहां निकालें, दिखा दें कि या तो हो जाओ सीधे, नहीं खवाओगे तुम्हें। तो मेरी बड़ी हंसी आई कि गोहेरा शब्द, वो उस किसान की बता रहा हूँ मैं। तो भाई तू तो बड़ा होशियार आदमी है, हमें नहीं वो दे दी तो मेरा मतलब ये कहने का, भैया सब कुछ संभव हो सकता है, पर मैं इसके विषय में, क्यों, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इसके लिए क्या कहूँगा। मेरे पास 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट भी रहे हैं। अब ये समझ लो इतने डिपार्टमेंट रहे हैं। आज का सिस्टम आप देख ही रहे हो, पहले भी थोड़े, पहले ज़्यादा, कम था, अब ज़्यादा होगा। तो भैया मैं ऑन ओथ कह सकता हूँ, मेरे लिए रिश्वत तो बहुत दूर की चीज़ है, मैंने भेंट भी नहीं ली जीवन में। भेंट तो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर्दे के पीछे भेंट ले लो, नहीं कि नहीं अब तुम्हारे बच्चों का काम है। इलेक्शन में कहीं ने दे दिया, खर्च कर लिया, अलग चीज़ है। यानी मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैंने भेंट भी फिर स्वीकार नहीं। फरीदाबाद के लिए क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कि क्या आप लोकसभा? फरीदाबाद के मुद्दे पे आ जाओ नज़दीक से। हरियाणा जब हमने छोड़ा, ये हरियाणा पहले नंबर का प्रदेश था, हर दृष्टि से पहले नंबर का था। पर कैपिटा इनकम गोवा अलग छोड़ दो, लेकिन पहले नंबर का रहा है। अब जो है डेवलपमेंट के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, 70,000 करोड़ रुपए कर्ज हमारे पास था दे के लेके, लेकिन डेवलपमेंट हुई पुरजोर से। मेडिकल कॉलेज तक यहाँ बने हैं,
मेट्रो रेल बनी है, आईएमटी बनी है, सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, इनर डेवलपमेंट हुई है, तकनीकी कॉलेज बेहताशा गवर्नमेंट के भी खोले हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं और प्राइवेट भी हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट ही सबसे बड़ी चीज है, ये भी हुई है। आज कहां खड़े हैं? कर्ज तो 4 गुना होगा, 50-55 से 2-5 4 ही तो होता है। करप्शन 10 गुना हो गया। करप्शन के रेट आप ही देख लो, मैं तो ना कह रहा रेट कितना है, तहसीलों के देख लो और दूसरे भी करप्शन के रेट देख लो। आईडी और पाईडी से तो लोग परेशान है, ये सिस्टम जो क्या कुछ हो रहा है। तो आपके मुद्दे करप्शन के नहीं, सुन लो, जमीनों पे प्लॉटों के कब्जे हो रहे हैं, हिस्सेदारी जमीनों में जबरन हो रही हैं। 26 पंचायतें उनकी इच्छा के विरुद्ध ली गई, सारी पंचायतें नहीं चाहती थी वो, और उन्होंने अपनी डेवलपमेंट खूब की। सरपंचों के पास अधिकार थे ज्यादा, वो तो 5 लाख पे पहले 2.5 पे कर दिए, शोर मचा तो 5 पे कर दिए। हम कितना बताया, 1,000-1,200 करोड़ रुपए कैश सरकार पर चला गया, हजारों करोड़ों की जमीन उनकी कॉरपोरेशन में चली गई, उनकी पंचायतों की। है क्या वो लोग? कहाँ खड़े हैं वो? तो जहां भी कहते हैं जी यहाँ सफाई भी हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज मुद्दे हैं। कॉलोनीज की आप देख लिए, अनऑथराइज कॉलोनीज, और या कोई दूसरी कॉलोनीज की चारों तरफ डेवलपमेंट की हालत बुरी है। सफाई अभियान कौन सा है? ये स्वच्छ अभियान। अब स्वच्छ अभियान के यार तो भी लगा लेकर रील बना लिया करो। सड़कों पे क्या हालत है? एक सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, कोई डंप कर दिया और भाई मशीन और ट्रक उतारे, उनके लिए डंपिंग ग्राउंड एक कवर्ड ढंग से चारों तरफ से करके ढंग से बनाने चाहिए। ये तो बीमारी का घर है, पशु खा रहे हैं उन्होंने, अब भी पड़े हो गंदगी, गंद पड़ी है। तो ये इस प्रकार का एक सिस्टम हुआ पड़ा है। अब इंडस्ट्री बहुत है यहाँ, बस गई अनऑथराइज तरीके से, उन्होंने प्लॉट लिए, जरूरत के मुताबिक बढ़ गई। फिर हमने आईएमटी बनाया, वहाँ भी ऑथराइज ढंग से अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें भी अभी सुधार किया। आगे बहुत बड़ी गंद पड़ी हुई है, इनको भी हमें रेगुलर करके डेवलप करना पड़ेगा। आपने इतने सारे मुद्दे बताए, फरीदाबाद जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी है कृष्णपाल गुर्जर लेते हैं तो 10 लाख पार होगा, क्या लगता है इतने मुद्दों के बाद 10 लाख पार होगा? भैया ये जवाब खुद ही पूछ लो कि 10 लाख पार, ये साइकोलॉजिकल वार है। 400 पार, 10 लाख पार, 75 पार, कर्नाटक में कितने पार था पता नहीं, छत्तीसगढ़ में कितने पार था, पार हो गए सारे, वो आधे थे भी नीचे रह गए। जो ये पार पार के नारे, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए एक तरीका है। ये लोगों को अरे जीते जीते तो पड़े हैं, दे दो, देख लो तो वोट दे दो, आगे हम जीते पड़े हैं, अब यहाँ को कोई इलाज थोड़ा ही। तो आज मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो इस 10 साल की उपलब्धि है। महंगाई कहाँ गई ये 10 वर्ष में? पहली तुलना में कहाँ थी? करप्शन कहाँ था? बेरोजगारी कहाँ थी? बेरोजगारी दर के आंकड़े भी मुझे थोड़ा सा याद है, अगर मैं गलत ना हूं, 14 और 19, 22, 24 तक मेरे ख्याल में वो डबल के करीब है, उस रेशो की मतलब कर रहा हूँ। मेरे ख्याल वो रिपोर्ट थी किसी सरकारी एजेंसी की, अगर मैं गलत ना हूँ, 5%, और ये 10 और 12% है 10 वर्ष में। करप्शन तुम देख ही रहे हो। बीजेपी कह रही है, एक मिनट, लोन कर्ज की बात कह रहा हूँ। कर्ज सरकारें लेती हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोन कर्ज भी चाहिए, वो फिर आता रहता है खजाने में पैसा, रिकवरी देते रहते हैं। मनमोहन के टाइम की जो फिगर अखबारों से मैं भी पढ़ता हूँ, 55 लाख करोड़ रुपए था मनमोहन के टाइम में, 14 में। कब से?
सारे पीरियड से देते रहते लेते रहते। सरकारें बीच में और आई, उन्होंने कमाबेश लिया, दिया भी, ज़्यादा नहीं हुआ। अटल जी की भी सरकार आई, मनमोहन के टाइम में 55 लाख करोड़ तक पहुंचा। और फिगर मेरे पास तो नहीं है, पर मैं तो मोटे तौर की फिगर जो है वो है। आज कितना 10 वर्ष में 205 लाख, 4th टाइम। अब रेशो देखिए कितना बड़ा, कहाँ गया पैसा, कहाँ जा रहा है। कह रहे अपने ये सड़कें बना रहे, फलानी सड़कें, मोटी मोटी सड़कों के कई हुए होंगे पता नहीं। आज सरकारी संस्थान कहाँ गए, सारे बेचे गए हैं। सरकारी संस्थान तकरीबन मेरे ख्याल में दर्जनों बेचे गए हैं, जो सरकारी कायम किए थे, पब्लिक सेक्टर किए थे, वो संस्थान सारे बेचे गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, फिर पैसा कहाँ गया है। डीजल के और इसके रेट, एक ज़माना याद है हमें कि वो 130-35 डॉलर तक भी शायद था पर बैरल, बाहर से आता था, जब मेरे ख्याल में 62 रुपए से ज़्यादा तेल नहीं था। तब भी तो सरकार थी, कांग्रेस मनमोहन की तो सरकार थी। आज कितना है, आज कितने का आ रहा है। रशिया से मेरे ख्याल में, अब तो पता नहीं, रशिया का 32-33% डिस्काउंट से रशिया ने दिया हमें तेल, कम रेट से जो मार्केट रेट है। फिर भी वही 190 तक है। कहाँ जा रहा है, किन कंपनियों को फायदा उठा दिया जा रहा है। पहला भारतवर्ष देश है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि जिसकी एयर सर्विस नहीं है। छोटे से छोटे देश की भी मिलेगी। अभी क्यों, बात फर्क कुछ नहीं है। पैसेंजर्स को कुछ तकलीफ हो रही ना, प्राइवेट सर्विस दे दो, सरकारी दे दो, लेकिन ये तो सरकार के पास सरकारी मंत्री रहे, हमें तो ये पता लगा कि आपका पासपोर्ट ही नहीं। देखो, अगर ये कोई इलेक्शन का विषय हो तो मैं बढ़वा लूंगा। अगर इस पे वोट की बात हो, मैं नहीं गया। उसके पीछे कारण क्या बताऊं, कि डिपार्टमेंट्स की तरफ से जाते थे, ज्यादातर वो टूर कैसे होते थे, स्टडी टूर के नाम से जाते थे। उनसे क्या स्टडी हो रही है आज भी तुम देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। हमने अपनी स्टडी यहां लगाई थी अपने डिपार्टमेंट्स में। कह रहे इस करप्शन को खत्म तो नहीं होगा, कैसे रोकें। पहले अपने आप पे ऊपर संयम किया, व्यवस्था को ठीक करने के लिए सिस्टम चेकिंग भी बढ़ाई, एक कुछ नियम बढ़ाए जिससे काम ठीक अच्छी तरह से स्मूथली चले। डेवलपमेंट के लिहाज से भी हर चीज को बांटने की कोशिश की। खैर वो कई चीजें हैं, कर उनके लिए तो बहुत बात हो सकती हैं। तो भैया इसलिए मैं ये कह देता था कि भाई मेरी कोई बहुत जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना तो तुम स्टडी कर लो, मैं यहीं से मान लूंगा।